ईद का इंतज़ार था। ईद आई और चली भी गई और जाते जाते एक बेजा सी उदासी छोड़ गई। पूछना ये था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। और मैं आगे चलकर बताऊंगी कि इस ईद पर मैंने अपनी इस उदासी का क्या हल ढूंढा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह करे आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। दिन का आगाज़ नाश्ते से हुआ। बच्चों की फरमाइश थी कि इन्होंने आज ईद पर अंडा पराठा नहीं खाना बल्कि कुछ डिफरेंट खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना दूं। और मैं ये रेसिपी आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल शायद आपसे शेयर नहीं करूँगी। तो जनाब, मुझे अंदाज़ा था कि खुशी का कोई भी मौका हो एक खालीपन का एहसास तो होता ही है, और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। घर के कामों में बिज़ी करके इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकाला जा सकता है, मगर मैंने सोचा अब की बार घर के काम भी करूँगी, सब लोगों से मिलूँगी भी, और इसके साथ साथ अपनी सैड फीलिंग से भागने की बजाय इसको फेस करूँगी और हर लम्हे में जो एक्साइटमेंट और खुशी मिल सकती है इसको एंजॉय करने की कोशिश करूँगी। नाश्ते के बाद जो मैंने तैयारी की वो ये थी कि मैंने अम्मी के घर जाना था क्योंकि वहाँ पे कुर्बानी थी। तो मैं बस अम्मी के घर चली गई। हमने रात ही पैकिंग कर ली थी ताकि मैं सुबह को उठकर अम्मी के घर आराम से जा सकूं। और कुर्बानी से पहले पहुँचना था तो हम बहुत अर्ली उठ गए थे ताकि हम टाइम से जो है वो कुर्बानी पर पहुँच जाएँ। और इस ईद पर भी ना मैंने कोई कपड़ों के लिए ना ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया था। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो बड़ी ईद होती है ना, ये कपड़ों वाली ईद तो होती ही नहीं है, तो इसलिए बेजा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भी कुछ ख़ास जो है वो कपड़े नहीं ख़रीदे थे। जो मेरे बजट में फ़िट बैठ रहे थे मैंने वो कपड़े ख़रीदे थे, और आगे चलकर मैं आपको अपना ईद का सूट भी दिखाऊंगी। और मैंने जो ज़्यादा पैसे हैं ना वो मैंने एक घर के लिए मशीनरी ख़रीदी है। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और वो किचन गैजेट है, इसलिए भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे आने वाले व्लॉग्स देखने के लिए, क्योंकि वो जो है मैंने सेल में लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। मैंने सोचा कि इतने पैसे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय मैं घर की कोई चीज़ ले लेती हूँ जो कि मेरे साल साल काम आएगी। कपड़ों का क्या है, ख़रीद लेते हैं और थोड़े ही अरसे बाद हमारा उनसे दिल उतर जाता है और फिर दोबारा दिल नहीं करता उनको पहनने के लिए। या अगर हम कोई बहुत अच्छा सूट भी ले लें उसे एक दो फंक्शंस में ही पहन सकते हैं, तीसरे में हमारा खुद का ही दिल नहीं चाहता कि हम उन कपड़ों को पहने। तो ये तो वेस्ट ऑफ मनी हुई। मुझे नहीं लगता कि कपड़ों पर इतना खर्चा करना चाहिए, और आजकल ब्रांड्स ने हद की हुई है, तो मैंने तो उस तरफ देखा ही नहीं। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ऑनलाइन एक पेज है मिंसा, उससे मंगाया था और वो ड्रेस सबको बहुत पसंद आया। मैं आगे चल के आपको भी दिखाऊंगी। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे शेयर करना है कि आपने इस ईद पर क्या क्या तैयारी की थी और किस तरह के ड्रेसेस बनाए थे, या आपने भी अपने ड्रेस के जो पैसे हैं वो बजाय इसके कि आप इतने महंगे महंगे ड्रेस ख़रीदें कोई और चीज़ ली। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मेरे जैसी कुछ और औरतें भी होंगी जो घर की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देती होंगी, ना कि कोई महंगे कपड़े ख़रीद कर वो खुश होती होंगी अपनी अलमारियाँ भर कर। तो यहाँ पर अगर कोई आपके मेरी तरह का कोई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम हाउसवाइफ का काम तो पूरा साल ख़त्म नहीं होता, फिर चाहे ईद हो या कोई भी आम रूटीन का दिन। कुछ मसलों का सामना हमें रोज़ करना पड़ता है। मैं आपसे अपने व्लॉग्स में बहुत सी बातें शेयर करती रहती हूँ। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी हम जैसी सेंसिटिव हाउसवाइफ के लिए बहुत अहम और फ़ायदा मंद है। इस हैबिट के बारे में आपको बताऊं तो ये एक बहुत कारआमद हीलिंग टेक्निक है जिसको मेटा अवेयरनेस बोलते हैं। इसका एक वर्जन जो मैंने अपने लिए तैयार किया है और इसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो क्यों ना आप को भी मैं इस व्लॉग में थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसको लर्न कर रही हूँ और आप इंटरनेट से सर्च करके शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। मेटा अवेयरनेस क्या है और इसका मकसद क्या है, इसको समझकर अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो आप यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बहुत खुश रह सकते हैं। इसका छोटा सा ग्लिम्स ना मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसको आम लफ्ज़ों में इसके मतलब को समझ लेना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। ये ख़ुद में एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम हाउस वाइफ्स के लिए ना ये एक चीज़ सबसे बेस्ट है। और वो क्या है, वो ये है कि आपको ना हर लम्हे अपने जहन में चलने वाले ख़यालात और इनसे जुड़े जज्बात पर आपकी ना मुस्तकिल नज़र होनी चाहिए। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपने ख़यालात को कंट्रोल करें, क्योंकि ख़यालात को ना मुझे नहीं लगता कि आप कंट्रोल किया जा सकता है या इन पर काबू पाया जा सकता है। ख़यालात जो है ना वो आपके दिमाग में ना चलते ही रहते हैं, और
आपको ना बस ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिमाग में किस तरह के ख़यालात चल रहे हैं। आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनको कंट्रोल करना। आपको बहुत जल्द, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत जल्द अपना जो ज़हनी दबाव है और ज़िंदगी से जुड़े मुख्तलिफ़ मसाइल से लड़ने की ना आपके अंदर इसमें ताकत आ जाती है। और इसको ना अक्सर लोग शायद आपने सुना होगा जो कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट। इसके बिना पर ना लोग आपको बहुत सारी बातें बताते हैं कि जो भी प्रेजेंट मोमेंट है आप उसके अंदर जिए, उस लम्हे को जिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि आप अपने ख़यालात से, अपने दिमाग से तमाम ख़यालात को झटक कर उस लम्हे में एकदम से जीना स्टार्ट कर दें, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और इस ईद पर मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। मैं बहुत अरसे से इस पर जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ कि लिव इन द मोमेंट में रहना जो है वो इतना इजी नहीं है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन करें अगर इसको अपनी आदत आपको बनाना पड़े तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर एक बार आपकी ये आदत बन जाती है तो फिर आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को ख़ुद हैंडल करना सीख जाते हैं। और ये जो बेजा उदासी होती है ना, कि आपको अक्सर खुशी के मौक़ों पर होती होगी, शायद कोई और भी मेरे जैसा हो, तो उसको भी हैंडल करना आसान हो जाता है। क्योंकि जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, उन्हें छोटी छोटी सी बातें ना उनके दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं और वो फिर हर लम्हे चलती हैं। चाहे वो फिर कोई खुशी का मौका हो, चाहे कोई त्यौहार हो, वो अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते। तो आपने एक दफ़ा ना इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है कि जो भी चीज़ है ना अपने ख़यालात पर बस नज़र रखना शुरू कर दें कि आप सोच क्या रहे हैं, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ताकि आप ये जान सकें कि आपने उसको हैंडल कैसे करना है। और अगर आप अपने अंदर कोई सुपर पावर चाहते हैं तो कोई भी ख्याल आपको गुस्सा दिलाकर या खौफ दिलाकर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, और ना ही कोई आपके इमोशन से फ़ायदा उठा सकता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं सिवाय इसके कि कोई आपके मूड को देखकर आपको गुस्सा दिला सके या आपके इमोशंस को हर्ट कर सके। इन सब चीज़ों से अगर आप भी निकलना चाहते हैं तो बस अपने ख़यालात पर नज़र रखना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। क्योंकि जो ख़यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो आप नहीं हैं। आपके ख़यालात एक वहम हैं, एक धोखा है जो आपको अपने अंदर उलझा लेते हैं और आप उनके मुताबिक रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बस आप अपने ख़यालात पर थोड़ी सी नज़र रखना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी और आप सब चीज़ों को आसानी से हैंडल करना सीख जाएंगे। अच्छा जनाब, आप भी कहेंगे कि ईद के व्लॉग में ऐसी बातें कौन शेयर करता है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। शायद कोई और भी हो जो इस तरह के हालात से गुज़र रहा हो, तो उसके लिए भी ये एक आसानी हो जाएगी। आपने मेरे ईद का सूट देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पर जो है एक रिचुअल होता है कि हम सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं और उस दिन जो है पुलाव ज़रूर बनता है। वो ईद का चाहे दूसरा दिन हो या तीसरा दिन, बस जिस दिन हम आसानी से सब इकट्ठे हो सके ना, उसी दिन हम पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, और पुलाव बनाने की ज़िम्मेदारी एज़ यूजुअल मेरी ही होती है, क्योंकि पूरी फैमिली को मेरे हाथ की पुलाव बहुत पसंद है और हम सब लोग ना ईद का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि मैं पुलाव बनाऊँगी और सब मिलकर खाएँगे। तो आपके हाथ की क्या चीज़ अच्छी बनती है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस ईद पर तो हर तरफ गोश्त गोश्त ही हो रहा होता है और नित नई डिशेस बन रही होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना ज़्यादा स्पाइसी खाने खाए नहीं जाते, तो इसलिए हम बहुत लाइट खाने बनाते हैं और कोई ज़्यादा डिशेस नहीं होती, बस वही गिनी चुनी एक दो होती हैं। कढ़ाई बना ली या फिर एक दिन राइस बना ली और एक दिन जो है वो टिक्कियाँ बना ली कीमे की। बस इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ प्रॉपर किसी डिश की रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही। और इतनी लोड शेडिंग हो रही थी ना कि गैस बार बार आ रही थी, जा रही थी, और इसके साथ साथ लाइट भी बार बार तंग कर रही थी। आपके साथ क्या हाल हो रहा था मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत जो है ना तंग पड़ रही थी इसलिए कि जब भी मैं खाना पकाने रखती थी ना तो अक्सर गैस चली जाती थी। गैस ने इस बार बहुत तंग किया। और ख़ैर जनाब, यहाँ पर जो है हम सब ने मज़ा किया और उसके बाद जो है हम गोश्त देख देख कर इतना तंग आ चुके थे कि हमने कहा कि चलो कहीं बाहर अच्छे से कैफ़े में चलते हैं, जाकर अपनी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो किसी ने कॉफ़ी ली, किसी ने पिज़्ज़ा खाया, किसी ने जो है वो अपनी कोल्ड ड्रिंक ली। बस इस तरह से हमारी ईद का दिन गुज़र गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, फैमिली के साथ गुज़रा। लेकिन वही है, कुछ दिल की बातें होती हैं जो आप किसी से नहीं कर सकते, तो मैंने आपसे भी शेयर की हैं वो बातें। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों ने जो कुछ भी ईद पर किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके कमेंट्स को जो है ना वो एंजॉय कर सकूँ और मुझे पता लगे कि आप लोगों ने ईद किस तरह से गुजारी है। बस आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।